गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस। हम अपना चैप्टर 4 रीड कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। कल हमने पढ़े थे इनके क्लोथ्स, ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशंस के बारे में, व्यवसाय के बारे में कि किस तरह से कामकाज करके लोग धन कमाते थे। एज रिगार्ड देयर ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग अदर थिंग्स। वीट, राइस, बार्ली एंड कॉटन वर जनरली कल्टिवेटेड. Fruits and vegetables were also grown. Domesticating animals was very common. The chief domestic animals were bulls, sheep, elephants, pig, buffalo, and the camel. The discovery of clay spindles both at Harappa and Mohenjo-daro suggests that the Indus people were fully conversant with the art of spinning and weaving. जैसा जो ऑक्यूपेशन से हमें पता चलता है कि जो कृषि थी उनका मुख्य व्यवसाय था। इनमें क्या क्या, जो गेहूँ, चावल, जौ और कपास उगाया जाता था। फल और सब्जियां भी उगाई जाती थी। लोग पशुओं को भी डोमेस्टिकेट मतलब पालते थे। मुख्य जो पशु जिनको पाला जाता था वो थे बैल, भेड़े, हाथी, सूअर, भैंस और ऊँट। जो मिट्टी के जो स्पिंडल्स मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो में, उनसे पता चलता है जो हथकरघे होते हैं, स्पिंडल्स जिनको हम कहते हैं, या फिर एक तरह का चरखा, जो जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं धागा काटना और बुनना बहुत अच्छे से जानते थे। एज ऑलरेडी मैंशन, पॉटरी, ज्वेलरी मेकिंग फॉर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. ट्रेड बोथ बाय सी एंड लैंड विद फॉरेन कंट्री लाइक इजिप्ट, सुमेर एंड बेबीलोन वर ऑल्सो फ्लॉरिश्ड. अब देखो, जैसा पहले ही बता दिया गया है कि जो बर्तन थे वो बनाए जाते थे, गहने बनाए जाते थे, इसलिए लोग इनका व्यापार भी करते थे और ये उनका मुख्य व्यवसाय था. सुमेर, इजिप्ट और बेबीलोनिया के साथ जो है समुद्री मार्गों से और लैंड रूट के द्वारा जो व्यापार है वो किया जाता था. अम्यूज़मेंट, मनोरंजन के साधन. जो इंडस वैली के लोग थे वो खेलने का महत्व जानते थे और पास टाइम एंड दे फाउंड टाइम फॉर अम्यूजमेंट, और वो अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके से अपना मनोरंजन करते थे. दे प्रेफर्ड इंडोर हॉबीज़ टू आउटडोर अम्यूज़मेंट. वो जो घर में खेल खेले जाते हैं उनको ज़्यादा महत्व देते थे बजाय कि बाहर खेलने वाले खेलों को. दे वर फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूज़िक. वो डांस और म्यूज़िक के शौकीन थे. और बच्चे किसके फॉन्ड थे? फॉन्ड ऑफ टॉयज़, मतलब खिलौनों के शौकीन थे. ये क्या है देखो, ये टेराकोटा मॉडल ऑफ टू व्हील टॉय कार्ट मिला है. एक खिलौना है, ठीक है, और ये किससे बना है? टेराकोटा, जो एक मिट्टी होती है, बहुत चिकनी होती है और उससे जो भी चीज़ बनती है वो सूखकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ठीक है. रिलीजन ऑफ द इंडस वैली पीपल. जो इंडस वैली के लोग थे उनका धर्म. वेरियस आर्टिकल्स डिस्कवर्ड एट डिफरेंट साइट्स इन द इंडस वैली सजेस्ट दैट द पीपल इंडल्जेड इन सम सॉर्ट ऑफ इमेज वर्शिप. अब अलग अलग तरह की जो चीज़ें मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनसे पता चलता है कि लोग किसी न किसी प्रकार की इमेज की या फिर मूर्ति की पूजा करते थे. द मोस्ट कॉमन फाउंड फिगरिन इज द मोस्ट ऑफ फीमेल डाइटी हु हैज़ जनरली बीन आइडेंटिफाइड विद शक्ति और द मदर गॉडेस. द वर्शिप ऑफ मेल गॉड शिव पशुपति वाज आल्सो पॉपुलर इन दोज डेज. अब देखो, एक मूर्ति मिली है एक देवी की, जिसको देवी शक्ति या फिर मदर गॉडेस का नाम दिया गया है. मेल गॉड जो देवता थे, जो शिव पशुपति थे, वो उन दिनों में बहुत ज़्यादा पूजे जाते थे या उनकी पूजा की जाती थी. प्रेजेंस ऑफ एनिमल जस्टिफाइज शिवाज टाइटल ऑफ पशुपति and the yogic posture justifies his title of Maya Yogi. The three phases of figure seems to have given rise to concept of Trimukh, which is usually associated with शिवा. अब देखो, जो जानवर हैं साथ में जो मूर्ति मिली है पशुपति की सील, देखो ये जो सील है इसमें जानवरों की मूर्ति मिली है, जिसके कारण जानवरों की मूर्ति नहीं, इमेजेस मिले हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा गया है? पशुपति. दूसरा, फिर ये योगिक पोस्चर में बैठे हैं, योगा करते हुए पोस्चर में बैठे हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? माया योगी. तीसरा, इनको क्या कहा जाता था? अब एक जो मिली है इमेज, उसमें 3 फेसेस दिखाए गए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, जिसमें ये माना गया है कि यहाँ के जो लोग थे भगवान शिव की जो 3 मुख वाली जो कॉन्सेप्ट है, त्रिमुखी जो कॉन्सेप्ट है, उसकी पूजा करते थे. इन एडिशन टू द वर्शिप ऑफ शक्ति एंड शिवा, वर्शिप ऑफ सर्टेन ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स ऑल्सो सीम्स टू हैव बीन प्रेवलेंट इन दोज डेज. शक्ति और शिव भगवान की पूजा के अलावा कुछ पेड़ों, पक्षियों और
जानवरों की पूजा भी लोग उन दिनों में करते थे। द डिस्कवरी ऑफ पोट्री ऑर्नामेंट मिरर्स इन ब्यूरियल नियर द डेड पर्सन शोज द इंडस वैली पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। अब देखो जो कब्रगाह मिली हैं या फिर कब्रें मिली हैं, उनके पास किसकी खोज हुई है, बर्तनों की, गहनों की या मिरर्स की या शीशों की, जिससे पता चलता है कि लोग क्या सोचते थे कि मरने के बाद भी कोई नया जीवन शुरू होता है और उस जीवन की जर्नी के लिए कुछ आवश्यकता का सामान ये लोग दफन करते थे साथ में। कमर्शियल रिलेशन या फिर वाणिज्यिक या व्यापारिक संबंध। द पीपल ऑफ इंडस वैली हैड मेंटेन क्लोज कमर्शियल रिलेशन विद बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री फॉर द import of precious stones, different metals and other articles. They had established connection with southern India, ईस्टर्न इंडिया एंड कश्मीर एज वेल एज विद सेंट्रल एशियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। जो इंडस वैली के जो लोग थे उन्होंने देश के अंदर और बाहर दोनों तरह के व्यापारिक संबंध स्थापित कर रखे थे। इम्पोर्ट क्या करते थे, मतलब खरीदते थे। वो अलग अलग तरह के जो बहुमूल्य रत्न थे वो खरीदते थे और दूसरे जो धातुएं और दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए उन्होंने दक्षिणी और जो पूर्वी भारत था और कश्मीर के साथ व्यापारिक संबंध बना रखे थे। इसके अलावा दूसरे देशों में इन्होंने सेंट्रल एशियन और पश्चिमी जो कंट्रीज़ थी उनके साथ व्यापारिक संबंध बना रखे थे। देयर इज़ ओवरवेलमिंग मास ऑफ एविडेंस विच अर्ली क्लियरली शोज दैट द फ्लोरिशिंग ट्रेड प्रोबेबली through the land route in Baluchistan and Persia existed between the Indus Valley and Sumer. Numerous seals of Indian origin with Indus script and Brahmani bulls have been found at various Sumerian sites. अब देखो बहुत सारे जो बाहर के देश हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो लोग थे वो शायद ही बलूचिस्तान और पर्सिया से होते हुए व्यापारिक संबंध उन्होंने स्थापित कर रखे थे। स्पेशली इंडस वैली और जो सुमेर था या फिर मेसोपोटामिया था, इनके साथ व्यापारिक संबंध इनके स्थापित थे। असंख्य जो सीलें भारतीय मूल की जो सीलें हैं जिनमें इंडस स्क्रिप्ट, इंडस लिपि और जो ब्राह्मणी बुल्स जो वन हेम्प वाला बुल था वो पाया गया है। लाइकवाइज अदर वेरियस इम्पोर्ट्स फ्रॉम सुमेर एंड Sumer recovered in the Indus Valley clearly indicate trading between India and Sumer known as Mesopotamia in ancient time. Historians believe that the Indus Valley people also had mentioned trade relation with Egypt. अब देखो ऐसे ही जो सुमेर से जो इंपोर्ट की हुई चीज़ें हैं वो भी इंडस वैली में खुदाइयों के दौरान मिले हैं, जिससे पता चलता है भारत और सुमेर, जिसको मेसोपोटामिया कहा जाता है, उसके बीच व्यापारिक संबंध थे। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इंडस वैली के जो लोग थे वो क्या थे, उन्होंने इजिप्ट के साथ भी व्यापार किया था। डिके एंड फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे ख़त्म हुई और कैसे इसका पतन हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड अबाउट 1000 ईयर्स, लगभग 1000 सालों तक चली। इट अपियर्ड बाय अबाउट 1500 BC व्हेन द आर्यन बिगन टू अराइव इन इंडिया। स्कॉलर्स have given various reason for its collapse. It might have been destroyed by regular floods and epidemic or some terrible disease might have killed the people. अब जो विद्वान हैं उन्होंने इस सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के कई कारण माने हैं। ये वही टाइम था, ये जो सिविलाइजेशन है लगभग 1500 BC के बाद ख़त्म होना शुरू हो गई और इस टाइम जो आर्यंस थे उन्होंने भारत आना शुरू कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि कुछ फ्लड्स के द्वारा बाढ़ आने के कारण जो लोग मर गए होंगे, कोई महामारी एपिडेमिक या महामारी होगी जिससे जो लोग हैं वो मर गए होंगे, या फिर क्लाइमेट तेज़ी से बदलने लग गया होगा और ये जो क्षेत्र है ज़्यादा रेगिस्तान बन गया होगा। शायद जो आर्यंस थे उन्होंने इन शहरों पे अटैक किया होगा या हमला किया होगा और इनको ख़त्म कर दिया होगा। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट अर्थक्वेक माइट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ऐसा भी माना जाता है अर्थक्वेक के कारण भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई होगी। कॉन्क्लूज़न देखिए बेटा, निष्कर्ष क्या है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारत के इतिहास में इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या योगदान रहा। द इंडस वैली पीपल वर पीस लविंग पीपल हु एंजॉय लग्जरीज एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। सम ऑफ देयर अचीवमेंट्स आर रियली रिमार्केबल एंड दे हैव लेफ्ट अ हेरिटेज विच वी आर रियली वेरी प्राउड अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज़ सेड दैट दे गेव द वर्ल्ड द अर्लीस्ट सिटीज, फर्स्ट civilization, its first town planning, its first architecture in stone and its first example of
ऑफ सैनिटरी इंजीनियरिंग एंड ड्रेनेज वर्क। जो इंडस वैली के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, वैभवपूर्ण जीवन जीते थे और आराम से जीते थे। उनकी जो कुछ मुख्य उपलब्धियां हैं वो बहुत ध्यान देने योग्य हैं, और उनकी जो विरासत थी वो बहुत ही उस पर हमें बहुत गर्व है। उन्होंने हमें हमारे भारत के इतिहास में क्या योगदान किया कि उन्होंने सबसे पहले सबसे पुराने जो शहर दिए, हमें पहली शहरी सभ्यता दी, पहला टाउन प्लान दिया, जो कस्बों की में जो घरों की योजना थी, पहला पत्थर से जो घर बनाए गए, और यहाँ पर साफ़ सफाई, इंजीनियरिंग और नालियों का जो वर्क था वो भी पहले एग्जाम्पल माने जाते। टू दैम ऑल्सो गोज द क्रेडिट फॉर प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ पोट्री एंड ऑल्सो इन्वेंटिंग द डिवाइस ऑफ कार्ट टू हार्नेस द लेबर फोर्स ऑफ एनिमल फॉर मैंस यूटिलिटी। अब उनको ये भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कुछ कला के बहुत अच्छे नमूने बनाए, और उन्होंने जो कार्ट खींचने की जो कला है उसको भी इन्वेंट किया, जिससे जो जानवर था अब क्या करने लग गया, आदमी अब जानवरों की मदद से कार्ट को खींचने लग गया। कंपैरिजन ऑफ हड़प्पन एंड आर्यन सिविलाइजेशन, हड़प्पा और आर्य सभ्यताओं की तुलना। हड़प्पन लोग थे वो क्या थे, एज मच इंडियन एज द आर्यन। हड़प्पन उतने ही भारतीय थे जितने कि आर्यंस थे, लेकिन उनके बीच में काफ़ी असमानताएं हैं, डिसिमिलैरिटीज़ हैं। आर्यन सिविलाइजेशन वॉज रूरल इन कैरेक्टर वाइल हड़प्पन वर अर्बन। जो आर्यन थे वो ग्रामीण लोग थे, जबकि हड़प्पन शहरी लोग थे। इंडस पीपल वर पीस लविंग, इंडस जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, जबकि आर्यंस वर वार लाइक, वो योद्धा थे, ठीक है, और लगातार युद्धों में लगे रहते थे। द हॉर्स विच हैड बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आर्यंस वाज नॉट यूज्ड बाय द इंडस पीपल। जो घोड़ा था उसके इस्तेमाल के बारे में इंडस वैली के लोग नहीं जानते थे, जबकि आर्यंस घोड़े का काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल करते थे। आर्यन वर्शिप द काउज एज अ सेक्रेड एनिमल। जो आर्यंस थे वो गाय को एक पवित्र पशु मानते थे। हड़प्पन पीपल वर्शिप द हम्प बुल, जबकि जो हड़प्पन लोग थे वो हम्प बुल की पूजा करते थे। इंडस पीपल वर idol worshippers and worshipped the images of Lord Shiva and the mother goddess. On the other hand, Aryan did not practice idol worship, they worship different objects of nature. जो इंडस लोग थे वो मूर्ति पूजा करते थे और लॉर्ड शिव, भगवान शिव और जो देवी भगवती थी उसकी पूजा करते थे। दूसरी तरफ आर्यन मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो प्रकृति के अलग अलग रूपों की, जैसे हवा है, पानी है, सूर्य है, आकाश है, इनकी पूजा करते थे। हड़प्पन पीपल प्रेफर्ड इंडोर अम्यूजमेंट लाइक म्यूजिक एंड डांस इन कंपैरिजन टू आउटडोर गेम्स लाइक हंटिंग, चैरियट रेसिंग ऑफ द आर्यंस। हड़प्पा के लोग इंडोर गेम पसंद करते थे मनोरंजन के लिए, जैसे म्यूज़िक और डांस, जबकि जो आर्यंस हैं वो बाहर खेलना पसंद करते थे, वो शिकार और जो रथों की जो दौड़ थी वो ज़्यादा पसंद करते थे। नॉट विथ स्टैंडिंग द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन टू सिविलाइजेशन, एज मोस्ट हिस्टोरियन बिलीव द पीपल ऑफ बोथ सिविलाइजेशन आर्यन एंड इंडस वैली इनहैबिटेंट्स न्यू ईच अदर वेरी वेल। अब दोनों ही सभ्यताओं में बहुत असमानताएं थी, लेकिन जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि दोनों ही सिविलाइजेशंस के लोग, आर्यन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, एक दूसरे को भली भांति जानते थे। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। ये एक ब्यूरियल प्लेस दिखा रखा है, एक आदमी का कंकाल है हड़प्पन पीरियड की का, ठीक है, जिसमें आप कोट यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर इसको आप चैप्टर को पढ़ो यहाँ तक, डाउट्स है तो डाउट सेशन में क्लियर करो। कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।